हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और टॉपिक हमारा रहेगा पाइथागोरस थ्योरम। इसका प्रूफ हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ योर सिलेबस। सो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, ओके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। ये हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी हुई, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ओके। ये हमारी है इसकी डेफिनेशन पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूफ इसका क्या रहेगा वो देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। सो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट इज राइट एंगल एट पॉइंट B. We need to do some constructions in this triangle. Draw a perpendicular from B point to its hypotenuse, and suppose this point is D. Okay. Now, first of all, write what is given and what we have to prove. So, triangle ABC is a right angle triangle. This is given. So, triangle ABC is a right angle triangle at B. Okay. And we need to prove that square of hypotenuse means AC square is equals to AB square plus BC square. ये हमें स्टूडेंट्स करना है प्रूफ, ओके। दिस इज और पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे हमें ये प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 3 ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है। एक तो ट्रायंगल हमारी होगी ABD ट्रायंगल, एक आपके पास है BCD ट्रायंगल एंड द कंप्लीट ट्रायंगल ABC। अब आपको प्रूफ करने के लिए इन दो ट्रायंगल्स को लेना है, ABD ट्रायंगल एंड कंप्लीट ABC। इन दोनों को आप सिमिलर प्रूव करेंगे और उनकी साइड्स का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, BCD जो ट्रायंगल है इसको लेंगे और ABC ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर प्रूव करके और उसकी साइड्स का रेशियो लिखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब सिमिलरिटी के लिए आप लोगों को पता है कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए दो ट्रायंगल्स के, देन वी कैन से दोस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ABD एंड ABC ट्रायंगल, ABD means angle A is common in both the triangles and in ABD angle D is 90 and ABC angle B is 90. So दो एंगल यहाँ पर हो गए इक्वल। सो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल A is equals to एंगल A कॉमन एंड एंगल ABC is equals to एंगल ADB equals to 90 degree, okay. So by angle similarity we can say triangle ABD is similar to triangle। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सिमिलरिटी लिखते टाइम ध्यान रखना, ABD इज सिमिलर टू नॉट ABC ट्रायंगल, ओके। अब A के इक्वल आपका कौन सा एंगल है, तो A के इक्वल आपका चलो A, तो यहाँ पर आएगा A, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए एंगल जो B है, ABD का जो एंगल B मीन्स दिस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा इसके C के, मीन्स थर्ड एंगल जो बचा हुआ है वो। तो यहाँ पे हमें लिखना है C और लास्ट में यहाँ पर D एंगल है, तो D का कोरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स ADB का D का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपका B। सो ACB ट्रायंगल, ओके। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद आपको एक स्टेप और ध्यान देना है। आपको क्या करना है कि अब इनका साइड्स का रेशियो लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो AB आपको दिख रहा है, तो ऐसे लेना है उनका रेशियो कि AB दो बार रिपीट हो, मतलब ABD ट्रायंगल में भी वहाँ पे AB आए और ACB जो ट्रायंगल है उसमें से भी AB आए। मतलब देखिए एक बार हम लेंगे यहाँ पे AB, सो AB बाय AC आएगा, ठीक है, क्योंकि AB के कोरस्पॉन्डिंग साइड है AC। अब यहाँ पर देखिए अगर इसका हम AB साइड लेंगे AB, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा AD, सो AD बाय AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर AB यहाँ है, AB यहाँ पर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD। तो मतलब हमें साइड्स ऐसे लेनी कि इस साइड में AB स्क्वायर बन जाए हमारा, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आपका क्या रहेगा स्टेप, अब की बार हमने ABD ट्रायंगल ली थी, ABD ट्रायंगल एंड कंप्लीट ABC। नेक्स्ट आपके जो स्टेप रहेगा, अब की बार कौन सी ट्रायंगल लेंगे, BDC ट्रायंगल एंड कंप्लीट ABC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हो तो एक बार देखते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABC, अब इन दोनों ट्रायंगल्स देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए ये सिमिलर होंगे नहीं। सो BCD ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल में एंगल C इज कॉमन एंड in BCD triangle angle D is right angle and in ABC angle B is right angle. So by angle similarity we can say these triangles are similar. So angle C equals to angle C, यहाँ पे आप कॉमन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी मीन्स ए बी सी जो हमारी ट्रायंगल इसमें एंगल बी है 90 डिग्री के, और जो आपका रहेगा यहाँ पे इसमें रहेगी एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 90। अब दोबारा आप जब सिमिलरिटी लिखेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमें लिखना है, तो सी के जो बीच में रहेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है सी है, तो सी लिख देंगे। अब लास्ट में यहाँ पर जो बी डी सी ट्रायंगल है, देखिए बी डी सी ट्रायंगल का जो डी एंगल है इसका कोरस्पॉन्डिंग है बी, मतलब लास्ट में यहाँ पर आएगा आपका बी, और जो स्टार्टिंग का एक पॉइंट बचा है ये ए, ये आ जाएगा स्टार्टिंग में, मतलब बी सी डी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। अब दोबारा हमें स्टूडेंट्स कौन सी साइड लेनी है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पर अब की बार हमें साइड लेनी है बी सी साइड, ठीक है। जो पहली हमें जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करी थी वहाँ पर हमने लिया था ए बी स्क्वायर, यहाँ पे हम लेंगे बी सी, तो जो बी सी वाली साइड है वो दोनों हम ले लेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे ये ले लेंगे बी सी, तो बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी यहाँ पे ए सी, देन इसकी बी सी साइड है लास्ट टू कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे हम सी डी लेंगे, सी डी साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी सी बी, या फिर हम इसको बी सी लिख सकते हैं। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इतना आपने कर लिया स्टूडेंट्स तो आपका 95% आपका क्वेश्चन हो गया है। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, वेयर इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऐड बोथ द इक्वेशंस, सो यहाँ पे लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो राइट साइड में जो आपके पास साइड्स हैं इनमें से आप ए सी कॉमन ले सकते हैं। जो ए सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ए डी एंड प्लस सी डी। अब देखिए यहाँ पे जो ए डी प्लस सी डी है क्या है, एक बार देख लेते हैं। ए डी प्लस सी डी विल गिव अस द कंप्लीट साइड ए सी, ठीक है। तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए ए सी से, ठीक है। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी, सो वी विल गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो देख लीजिए यही हमें प्रूव करना था। ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ओके। तो ये देखिए 2 प्रूव में हमें सेम यही प्रूव करना था और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स हैंस प्रूव, ठीक है स्टूडेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या फिर बीपीटी, इसमें से एक क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, या तो इनका कन्वर्स या फिर ये थ्योरम। बीपीटी हमने ऑलरेडी कर ली है, आज मैंने आपको बता दी पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों थ्योरम को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक। एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ इसका मेथड हमें प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का आप लोगों को सबसे पहले पता है कि होती क्या है, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द राइट एंगल, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेनस। ओके, हमने ड्रॉ कर ले बी डी। अब बी डी ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल बनेंगे ए बी डी एंड बी सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको इंडिविजुअली ट्रायंगल ए बी सी से सिमिलर प्रूव करना है, और सिमिलर हम इजीली प्रूव कर सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी से। जब प्रूव करेंगे, प्रूव करने के बाद स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि कौन सी साइड्स का रेशियो आपको लेना है। सबसे पहले अगर आप ए बी डी ले रहे हैं यहाँ पर, इस ए बी डी ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव किया ए बी सी से, तो हमें ऐसे साइड्स का रेशियो लेना है कि ए बी स्क्वायर हमारे पास बने। जैसे हमने यहाँ पर लिया देखो ए बी बाई ए सी, ठीक है। देन अब सेकंड वाले ट्रायंगल में देखो कि ए बी यहाँ पर है, तो मतलब इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें यहाँ लेनी पड़ेगी ए डी, ठीक है। तो ए डी बाई ए बी, मतलब अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमें रिजल्ट में देखो ए बी स्क्वायर चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर हमारा हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। देन नेक्स्ट बी सी डी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप प्रूव करेंगे तो अब की बार हमें रिजल्ट में चाहिए बी सी स्क्वायर, सो वो साइड्स लेंगे जिसमें बी सी होगा, तो यहाँ पे बी सी बाई ए सी। देन बी सी इसका लास्ट वाले दो कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर सी डी बाई सी बी लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर, तो अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ सिंपली ऐड 1 and 2 इक्वेशन, वी विल गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड इन राइट हैंड साइड ए सी डॉट ए डी प्लस ए सी डॉट सी डी। अब देखिए राइट साइड में हम अगर इसमें से अगर ए सी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी, ठीक है। एंड
This complete side means AD plus CD is equals to AC. So AC into AC will give us AC square और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हैंस प्रूव। सो आज की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कवर करी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही एक बार में तो दोबारा देखेंगे इसको। ठीक है, बट इसको आपको अच्छे से समझ लेना है और बीपीटी को भी ऐसे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, सो बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम हमारी दोनों हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब अगर ये रिजल्ट आपको दिया हुआ रहेगा ये रिजल्ट, तो आपको प्रूफ करना रहेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।